औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, ऑटोडेस्क रेविट की एक सेकंड थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे आज इंशाल्लाह ताला ग्रिड लाइंस के बारे में। ठीक है। कल हमने लेवल्स के ऊपर बात की थी। लेवल्स की फाइल को मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। ठीक है। ओके। अब हमने बात करनी है ग्रिड लाइंस के ऊपर। ठीक है। ग्रिड लाइंस असल में क्या है? अगर यहाँ पे मैं आपको कुछ ड्राइंग्स दिखाता हूँ जिनकी मदद से आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्रिड लाइंस बेसिकली क्या चीज़ है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्लान है। ठीक है। इस प्लान के अंदर ये ग्रिड लाइंस आप देख सकते हैं कि ये ग्रिड लाइंस बनी हुई हैं। ये हॉरिजेंटल भी बनी हुई है और वर्टिकल ग्रिड लाइंस भी बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे ग्रिड लाइंस को नंबरिंग प्रोवाइड की हुई है। ठीक है। और ये ग्रिड लाइंस आप देख सकते हैं किसी खास डिस्टेंस के ऊपर क्रिएट है। ठीक है। ये सारे डिस्टेंस आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। आपको यहाँ पे भी डिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब हमने ये ग्रिड लाइंस कोशिश करेंगे कि सेम सिर्फ यही ग्रिड लाइंस को रेविट के अंदर क्रिएट करें। क्रिएट करने से पहले हमने ग्रिड लाइंस के बारे में थोड़ा समझना है कि ग्रिड लाइंस हम कैसे क्रिएट करते हैं। जब हम बेस समझ जाएंगे उसके बाद हम इस मैप को फॉलो करेंगे। ग्रिड लाइंस को क्रिएट करने के लिए सेम आपने आर्किटेक्चर टैब में जाना है। आर्किटेक्चर टैब में जाने के बाद डेटम में आपके पास ये ऑप्शन है ग्रिड। या आप कमांड यूज करें GR एंड। ठीक है। आप ग्रिड भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक गलती मैं कर रहा हूँ जो मुझे आपको बतानी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि नॉर्थ में मौजूद हूँ। यानी कि मैं एलिवेशन में हूँ। एलिवेशन में ग्रिड्स नहीं लगती। ग्रिड्स लगाने के लिए लाजमी है कि आप प्लान में मौजूद हों। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेवल्स पे वापस जाता हूँ। ठीक है। अब मैं आ गया हूँ प्लान के अंदर। प्लान के अंदर मैं ग्रिड्स लगा सकता हूँ। ठीक है। व्यू, सॉरी, इसको मैं डिलीट करूंगा। यहाँ से मैं एक सेकंड। बाय डिफॉल्ट हमारे से जो वर्टिकल स्प्लिट व्यू ओपन हो गया। ठीक है। अभी हम आगे अपने प्लान के अंदर। यहाँ पे अब ग्रिड लगाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम कमांड की बेस से ग्रिड लगा सकते हैं या हम इस ऑप्शन की मदद से ग्रिड लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली GR एंटर करूंगा। ठीक है। अपने लेवल्स में लेवल 1 में जाके लेवल 2 को डिलीट करूंगा। GR एंटर। ये आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त यहाँ पे ऊपर विंडो चेंज हो गई है। अब मैं ग्रिड कमांड के अंदर हूँ। यहाँ पे मैं ग्रिड लगा सकता हूँ। ये मैंने एक ग्रिड लगा दी। ये मैं दूसरी ग्रिड लगा दूँ। ये मैं तीसरी ग्रिड ग्रिड लगा दी। ये मैंने चौथी ग्रिड लगा दी। अब ये ग्रिड मैंने किसी खास डिस्टेंस के ऊपर नहीं लगाई। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस जगह से 2000 पे एक ग्रिड लगाऊं तो उसने वहां से ग्रिड लगाना स्टार्ट कर दी। ठीक है। अब इसको मैंने मैन्युअली ऐड किया। यहाँ से मैं यहाँ पे भी ग्रिड लगा सकता हूँ और मैं अपना रिक्वायर्ड डिस्टेंस 4000 अगर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे भी मैं एक ग्रिड ऐड कर सकता हूँ। ये ग्रिड और लेवल्स का जो कंसेप्ट है बिल्कुल सेम है। इसको जैसे लेवल को मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ, बिल्कुल ग्रिड को भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है। ये इस तरह तो हमने करी मैनुअल ग्रिड क्रिएट। और ग्रिड होता क्या है वो मैंने आपको इस मैप के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। अब हमने ग्रिड क्रिएट करनी है प्रोफेशनली डिस्टेंस के ऊपर। सबसे पहली ग्रिड मैंने क्रिएट करनी है ग्रिड नंबर 1। ठीक है। मैं ग्रिड के ऑप्शन पे जाऊंगा। यहाँ पे मुझे जब भी आपने ग्रिड ग्रिड क्रिएट करनी है, कोई भी काम आपने करना है, पहला रेफरेंस आपको मैन्युअली ड्रा करना पड़ेगा। ये फिक्स है। ये मैंने पहला रेफरेंस मैन्युअली ड्रा कर दिया। ठीक है। ये मेरी ग्रिड ओपन होगी। सॉरी, ग्रिड लग गई। ये ग्रिड मेरी लगी है ग्रिड 8। क्यों मेरी ग्रिड 8 लगी है? क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ ग्रिड्स क्रिएट की थी और बाय डिफॉल्ट ऑटोडेस्क रेविट जो लास्ट नंबर होगा उसको लेके चलेगा। इसको खत्म करने के लिए मुझे कंट्रोल Z करना पड़ेगा और जितनी ग्रिड्स मैंने क्रिएट की थी उनको अनडू करना पड़ेगा। अब जब मैं ग्रिड क्रिएट करूंगा तो मैं नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दूं तो ये मेरी ग्रिड नंबर 1 पे स्टार्ट हुई है। ठीक है। ये मेरी पहली ग्रिड क्रिएट होगी। मैं चाह रहा हूँ मेरी इस ग्रिड का जो मैप है, सॉरी, मैप कह रहा हूँ, जो आइकन है वो दूसरी साइड पे शो हो यहाँ पे। ठीक है। पहली ग्रिड मेरी क्रिएट होगी। अब मैंने इसके ऑफसेट्स क्रिएट करने हैं। या तो मैं मैन्युअली ऑफसेट क्रिएट कर लूँ एंटर करके, या मैं जैसे मैंने लेवल्स को ऑफसेट की मदद से किया था वैसे कर लूँ। पहले हम मैन्युअली करके देखेंगे।
पहला जो ऑफसेट है हमारा डिस्टेंस है 4575 हमारा डिस्टेंस है फर्स्ट ग्रिड से सेकंड ग्रिड का। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रिड करूंगा सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं लाइन सिलेक्ट करूंगा, और मैं अपनी इस ग्रिड से 4575 सॉरी कंट्रोल जेड, मैं ग्रिड सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं जो डिस्टेंस है 44575 एंटर करूंगा। ये मेरा वो डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, 4575 इस ग्रिड को मैं यहाँ पे ला दूंगा। अब मैं दोबारा अपनी इस ग्रिड का जो ये वाला आइकन है ऑन कर दूंगा और इसको बंद कर दूंगा। अगर मैं देखना चाहूँ कि इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, तो मैं सिर्फ किसी भी एक ग्रिड को सिलेक्ट करूंगा, तो ये टेम्परेरी डिस्टेंस मुझे उसका शो कर रहा है कि इस ग्रिड से इस ग्रिड तक आपका जो डिस्टेंस है वो 4575 है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ऑफसेट। यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो डिस्टेंस है 1625। अब मैंने ग्रिड क्रिएट करनी है मदद से ऑफसेट की। दोबारा मैं ग्रिड कमांड में जाऊंगा। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन ऑप्शन आपको शो हो रहा है ऑफसेट। यहाँ पे मैं ऑफसेट दूंगा 1625, जो कि मेरा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। अब यहाँ पे मैं लाइन को नहीं सिलेक्ट करूंगा, आर को नहीं सिलेक्ट करूंगा, सेंटर सेंटर को नहीं सिलेक्ट करूंगा, मैं पिक लाइन को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, पिक लाइन, पिक लाइन पे क्लिक करूंगा। इस जगह से आउटर साइड पे जो मेरा यहाँ पे ऑफसेट सिलेक्ट होगा, वहां पे ग्रिड लग जाएगी। अगला डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास कितना है 2825। यहाँ पे सिंपली मुझे लिखना है 2825। जैसे ही 2825 लिखा, अब मैंने इसके अंदर ग्रिड लगानी है या आउटर साइड पे लगानी है, जहां पे भी आपने लगानी है वहां पे जस्ट माउस रखें और क्लिक कर दें, आपके पास आपकी ग्रिड लग चुकी है। ठीक है, अगर आप इसका डिस्टेंस देखना चाहते हैं 2825। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मैं इसके जो आइकन्स है इनको सिलेक्ट कर लूंगा, इनको डीसेलेक्ट कर लूंगा। अब मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है दूसरे नंबर पे मेरे पास है जो ग्रिड है वो 4425 और 4425। 4425 की मेरे पास दो ग्रिड्स हैं। दोबारा आप ग्रिड के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप ऑफसेट दे दें 4425। ठीक है, और ऑफसेट एंटर करने के बाद आप पिक लाइन पे क्लिक करें। ये 4425 की एक, ये 4425 की दो। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें। अब कंट्रोल जेड, कमांड से बाहर आए। अब कमांड से बाहर आने के लिए आपने राइट क्लिक कैंसिल करना है। जैसे आप कैंसिल करेंगे आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मुझे इनके ऑफसेट्स को बंद करना है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब के ऑफसेट्स आप एक साथ बंद करें, या आप इसको मैनुअली बंद करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आप यहाँ पे चलें, अगला डिस्टेंस देखें। अगला डिस्टेंस हमारे पास है 2825 1625। ठीक है, आप ग्रिड पे जाएं, यहाँ पे लिखें 2825 2825 पिक लाइन, ये आपने कर दिया। 1625 पिक लाइन ऑलरेडी सिलेक्ट है, ये आपके पास आ गया। सिंपली आप कमांड से बाहर ना आए और आप यहाँ पे अपना लास्ट 3125 और 1450, यहाँ पे आप लिखें 3125। ठीक है, और ये आपकी ग्रिड लगी। उसके बाद आप लिखें 1450 और ये आपकी लास्ट ग्रिड ऐड होगी। ठीक है, आप अपने इन आइकन्स को मैन्युअली क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। या आपके सारे आइकन्स आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिए, और इन आइकन्स को आप यहाँ से अनचेक करते हैं। ठीक है, अगर आप नीचे भी शो करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी। ये तो हो गया आपका ग्रिड्स। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रिड मेरा है 10 ग्रिड्स हैं, मैंने वहां पे भी 10 ग्रिड लगे हैं। अब हमने ग्रिड लगाने हैं ये वाले। अब ये वाली ग्रिड लगाने के लिए सबसे पहले आपने अपना जो ग्रिड है, मैंने आपको बताया था जब आपने इस तरह ग्रिड लगाना स्टार्ट किया तो आपने मैनुअल एक ग्रिड का रेफरेंस दिया। जब आपने इस तरह ग्रिड लगाना है तब भी आपको एक मैनुअल ग्रिड का रेफरेंस देना पड़ेगा, जो कि मैंने ऐसे दिया है। ठीक है, आप इसको अगर देना चाहें ग्रिड को पिक लाइंस, आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे दे रहा हूँ, इसका फायदा ये मुझे होगा कि मुझे बार बार अपने जो आइकन है उसको चेंज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने ये ऐसे दे दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो ग्रिड है ये अल्फाबेटिक नंबर्स में हो। ठीक है, नंबर्स में ना हो, अल्फाबेटिक्स में हो। इसको मैं यहाँ पे ए कर दूंगा। ठीक है,
जैसे मैं इसको ए कर दिया, अब इसके बाद जितनी ग्रिड्स लगेंगी वो ए की सीक्वेंस को फॉलो करेंगी, जैसे कि बी सी को फॉलो करेंगी। हम अपना डिस्टेंस देखते हैं, यहाँ पे पहला डिस्टेंस हमारा 4600 और 4400, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ, मुझे पता है कि इसके बाद भी 4600। आप यहाँ पे ग्रिड पे जाएं, यहाँ पे आप ऑफसेट क्रिएट करें अपना, ऑफसेट है 4600। ठीक है, आप अपनी ग्रिड को, अब देखें मैं इस कमांड में हूँ तो मैं मैनुअल ऐड कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे पिक लाइन जरूर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप पिक लाइन सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास 4600 की एक ग्रिड ऐड होगी। अब इस ग्रिड ऐड हुई है, इसमें हमारे पास दो फायदे हैं कि एक तो हमारा जो आइकन है इस जगह पे शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ से ग्रिड स्टार्ट यहाँ से की है, और दूसरे नंबर पे क्या हमारा जो अल्फाबेटिक है वो चल रहा है, एक फ्लो में चल रहा है, अल्फाबेटिक फ्लो में। दूसरा डिस्टेंस हमारा 4400। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा सी आ गया। इसके बाद दोबारा से 4600, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको मैंने देख लिया था, अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये 4460, 4400। ठीक है, इसके बाद अगेन हम 4600। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 5450 और 5750। ठीक है, अब हमने करना है 5450। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ऐड करूंगा, और लास्ट हमारे पास है 5750, मिस हो गया, 5750। ठीक है, आपने इसको क्लिक बस यहाँ पे लिखना है, इस लिखने के बाद कोई कमांड नहीं आपने दबानी, जस्ट लिखा और अपने रिक्वायर्ड ग्रिड पे आए, कोई चीज टच नहीं करनी, कोई क्लिक नहीं करना, सिर्फ कर्सर रखना है। और जब आपको वो शो करे कि आपने यहाँ पे बनाना है या यहाँ पे बनाना है, जहाँ पे आपने बनाना है वहां पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं, ग्रिड लाइंस हैं, ये छोटी हो गई हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने अपनी जो ग्रिड लाइंस है, ये फॉर एग्जांपल ये जो ग्रिड लाइंस है, इनको सिंपली सिलेक्ट करना है, और किसी भी एक ग्रिड लाइन को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी मूव कर रही हैं। ये सारी मूव क्यों कर रही हैं? क्योंकि यहाँ पे ये लॉक है, अगर इसको मैं अनलॉक कर दूंगा तो ये मूव नहीं करेगा। जब मैं लॉक करके इन सबको लेके आऊंगा तो ये मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह आप अपनी ग्रिड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी जो ग्रिड्स हैं, जो आपकी एक ड्राइंग के ऊपर ग्रिड शो हो रही हैं, कि जिस तरह से इनका अल्फ़ाबेटिक नंबर्स और अल्फ़ाबेटिक्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसी तरह हमने इनको क्रिएट किया है, इन ग्रिड्स को। ठीक है, ये ग्रिड्स हमने कहाँ पे क्रिएट किए हैं? लेवल 1 प्लान के ऊपर ग्रिड्स को क्रिएट किया। इन ग्रिड्स के अंदर हम क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे, दिस इज अनदर टॉपिक। आज के लिए हमने बस यही सीखना था कि हमने ग्रिड्स को कैसे क्रिएट करना है। ग्रिड्स, अब आप चाहें तो इन ग्रिड्स की मजीद सेटिंग भी कर सकते हैं। आप इन ग्रिड्स को किसी को बढ़ा सकते हैं, किसी को कम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर नीड। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कर सकते हैं। बट हमारा जो मकसद था वो कंप्लीट हुआ। अगर आप यहाँ पे एनोटेट में जाएं, ये जो एनोटेट टूल बार है, और यहाँ से आप लीनियर डायमेंशन लें, और आप जो अपनी लीनियर डायमेंशन है इस जगह से इस जगह की लेते हैं, तो आपके पास ये प्रॉपर शो हो रहा है। आप इसको कंप्लीटली तौर पे लीनियर डायमेंशन पे दोबारा जाएं, और आप अपनी सबकी ये जो डायमेंशन है ये आप शो कर सकते हैं कि ये कितने बाई कितने का था। ठीक है, आप इसको अपर साइड पे शो करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, आप इसको जैसे शो करना चाहते हैं आप इसको शो करें। ठीक है, आप इसको यहाँ पे शो कर दें, आप इसको यहाँ पे शो कर दें, आप इसको यहाँ पे शो कर दें, आप अपने साथ डायमेंशन शो कर दें। अगर आपने इस जगह की शो करनी है, आप यहाँ पे शो कर दें, या आप डायमेंशन शो कर देंगे, जो डायमेंशन पे आपने काम किया होगा वही डायमेंशन आप यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, ये आपकी डायमेंशन आ गई। ठीक है, आप इस तरह अपनी डायमेंशन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा नजर आए, आप यहाँ से स्केल को थोड़ा बड़ा कर दें। जैसे आप स्केल बड़ा करेंगे, आपका जो डिस्प्ले है वो टेक्स्ट को ज़रा प्रोमिनेंट शो करेगा। ये आपके पास सारा जो आपका ग्रिड का कॉन्सेप्ट है कि ग्रिड बनाई कैसे जाती है, ग्रिड को मैनुअल कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपके सामने आ। अब बाज दफ़ा क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे अपना नोटपैड ऑन करूँ, बाज दफ़ा हमारे पास कुछ ग्रिड्स होती हैं जो कि इस तरह क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, मतलब कि कोई स्केच के तौर पे आपने ग्रिड क्रिएट करनी है, उसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपने जाना है यहाँ पे ग्रिड के ऑप्शन पे, आर्किटेक्चर टैब में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ग्रिड। ग्रिड को क्रिएट करने के बाद ये हमारे पास मल्टी सेगमेंट है। ठीक है, मल्टी सेगमेंट के बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है लाइंस का। ठीक है,
आप यहाँ पे स्केच करेंगे लाइन को, ठीक है। याद रहे कि आप लाइन को स्केच करेंगे। आपको पता है कि आपकी लाइन मिसाल के तौर पे यहाँ से गुजर रही है या इस कॉलम से गुजर, इस पॉइंट से गुजर रही है 9 से। आप यहाँ से मूव करें, इसके बाद आप ग्रिड को यहाँ पे लेके आए, यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आपने ग्रिड यहाँ पे लेके आनी है, आप इसको यहाँ पे ले आए, आपने यहाँ पे लेके जानी है, आप यहाँ पे लेके चले जाए। आपने एक स्केच क्रिएट कर लिया ग्रिड का, ठीक है। ये आपने स्केच क्रिएट किया। जैसे ही आपने स्केच क्रिएट किया, इस स्केच को आप टिक करेंगे तो ये स्केच आपका एक ग्रिड बन गई, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये लाइन अब ग्रिड में है, और इस ग्रिड का नाम उसने जी रखा है। इसने जी क्यों रखा है? क्योंकि हमारे पास जो एक फ्लो चल रहा है वो अल्फाबेटिक का फ्लो चल रहा है। अगर आप यहाँ पे इसको टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप इसको टेक्स्ट कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एक और चीज भी मैं आपको बताता चलूं। जैसे आपके पास मिसाल के तौर पे अब ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे लेवल्स के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन था, हम इसको भी इस तरह मूव कर सकते हैं। जितना मूव आप करना चाहें आप कर सकते हैं। आप थोड़ा मूव करना चाहते हैं आप थोड़ा मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको मूव करना चाहते हैं, आप इसको मूव कर दें। ये जहां तक आपको इजी लगता है आप इसको भी मूव करें, कि ये जहां तक आपको लगता है कि ये प्रॉपर शो हो रहा है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आप अपने स्टाइल के मुताबिक, कि जो आपकी नीड है उसके मुताबिक इसको मूव कर सकते हैं। ये आपने एक मैनुअल जो स्केच के तौर पे ग्रिड क्रिएट की है, आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रिड का जो आज का जो हमारा टूल है जिसको हमने समझने की प्रॉपर कोशिश की है, अगर आप यहाँ पे कोई आर्क में ग्रिड लगाना चाहते हैं तो ये आर्क है। आप इसका स्टार्ट पॉइंट दें, इसका एंड पॉइंट दें, ये आर्क में एक ग्रिड लग गई, ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मिसाल के तौर पे एक आर्क में ग्रिड आ रही है, ग्रिड 8 से स्टार्ट हो रही है और ग्रिड ई पे खत्म हो रही है। आप ग्रिड ए से स्टार्ट करें और ग्रिड ई पे खत्म कर दें, ठीक है। आप सॉरी, ग्रिड ई पे खत्म करें, और इसके दरमियान आपको रेडियस अगर आपने देना है, आप सिंपली यहाँ पे कहीं किसी भी जगह पे क्लिक करें, और देन इसको सिलेक्ट करके आप इसके रेडियस को यहाँ पे रेडियस 10,000 कर दें, आपका रेडियस एडजस्ट हो जाएगा। ये मैनुअल भी आप रेडियस एडजस्ट कर सकते हैं आप बनाते वक्त। फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा ग्रिड के ऑप्शन में जाता हूँ, ये आर्किटेक्चर ग्रिड, यहाँ से मैं अगर आर्क ग्रिड लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने बनाने के बाद नहीं देना, मैंने पहले देना है। आप यहाँ पे आप यहाँ पे 14590 देखिए, आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, ठीक है। ये आप मैं जो आर्क की टाइप की ग्रिड्स होती हैं या कुछ सर्कल में ग्रिड्स होती हैं, आप उनकी मदद, इस टूल की मदद से सर्कल की या आर्क की ग्रिड भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है सेंटर, आप किसी पॉइंट के सेंटर से एक सर्कल ग्रिड भी बना सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई कोई चीज़ है, कोई सर्कल की शेप में, आपके पास आपको ग्रिड चाहिए, आप इसके सेंटर में जाएं। यहाँ पे आप इसका जो डायामीटर है, 10,000 डायामीटर दे दें, आपका आपका जो सर्कल है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आप डायामीटर नहीं देना चाहते, आप इसका रेडियस दे दें, आप रेडियस दे के भी अपनी ग्रिड को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं जिसके अंदर हमने ग्रिड्स को और लेवल्स को समझा है, कि ग्रिड्स कैसे लिखती हैं और लेवल्स कैसे लिखते हैं। ग्रिड के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में लेक्चर इसलिए समझाया क्योंकि ग्रिड मेन चीज़ होती है। ग्रिड हमारी पोजीशनिंग के लिए बहुत काम आती है। लेवल, जिस तरह आपको समझाया, लेवल के ऊपर काम थोड़ा ज़्यादा है। लेवल के ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो लेवल इसलिए आपको समझने में आसानी होगा। बट जो ग्रिड्स हैं, ये हमने एक ही दफ़ा क्रिएट करनी होती हैं, इसमें गलती के चांसेस नहीं होते। इसी ग्रिड्स की बेस के ऊपर साइड पे काम होना है, ठीक है। यही वो ग्रिड्स हैं जिनकी बेस पे आप अपने जो एलिमेंट्स हैं, डोर्स, वॉल्स और जो कॉलम्स हैं वो एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सबक हासिल हुआ होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।